तो चलिए आज हम लोग जानेंगे क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें तो बता दिया गया कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन कैसे होता है ये हमें नहीं पता। क्या? तो चलिए आज हम लोग चलेंगे कि जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया, एक वृत्त बना दिया ना, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, ये पूरा भाग क्षेत्रफल कहलाया। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि इसका जो केंद्र है, केंद्र में हमने एकदम बिंदु या कील ठोक दिया और इसमें हमने क्या किया, बहुत सारी रस्सियों को ऐसे ऐसे लपेटता गया, इस तरह से लपेटता गया। नहीं, अब देखिए अगर ऐसे ऐसे पूरा लपेट दीजिएगा अब यहाँ लपेटने के बाद ये संपूर्ण रस्सी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या कहलाएगा, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, होगा। अब लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो सबसे बाहर वाला जो घेरा बनेगा उसकी लंबाई कितनी होगी, तो वो जो सबसे बाहरी घेरा है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो बाहरी घेरा उसका परिधि बनता है। और हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, मतलब जो सबसे बाहरी वाला जो घेरा है उसकी लंबाई हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं कि इसको यहां से ऐसे काट दीजिए। अच्छा, बता सकते हैं यहाँ से ये जो ऊंचाई है ये क्या कहलाएगा, आर, त्रिज्या हो जाएगा, आर होगा, बिल्कुल। अब अगर हम इसको यहाँ से काट देते हैं तो ये पूरा खुल जाएगा। तो कैसे खुलेगा, तो जो सबसे बाहरी वाला घेरा था वो पूरा ऐसे हो जाएगा, उसके बाद वाला ऐसे होते जाएगा। अब जो है आते आते इसको अगर पूरा खोलिएगा तो कुछ इस तरह की संरचना बना देगा, है ना, ये बना देगा, आपको इस तरह की संरचना हो जाएगा। क्या अब बताइए आपका शेप क्या बन गया। चलिए, तो यहां से जब हमने इस पूरे धागे को खोला तो एक त्रिभुज का शेप ले लिया, आकार ले लिया ना। अब हम क्या कहेंगे कि इस पूरे जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब इसमें जो सबसे नीचे वाला जो है वो आधार बना और इसकी लंबाई कितनी, 2 पाई। हाँ, चूंकि सबसे नीचे वाला हिस्सा था तो ये हो गया आपका आधार बनेगा 2 पाई आर, और ये जो ऊंचाई बनेगा ये ऊंचाई आपका क्या रहेगा, आर रहेगा। अब देखिए ये बन गया आपका एक त्रिभुज बना। नहीं, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो देखिए, तो हमने पढ़ा क्या कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार आपका हो गया 2 पाई आर और ऊंचाई हो गया आर। तो यहाँ से 2 कटेगा, ठीक है। अब यहाँ ये पाई आर और ये तो क्या बना देगा, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमें पाई आर स्क्वायर प्राप्त होता